हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी एक दिन पहले यूजीसी पे नोटिफिकेशन आया है कि जो भारत के जितने कॉलेज हैं उसमें जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के छात्र हैं या जो लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनको एग्ज़ाम देना अनिवार्य है और एग्ज़ाम होंगे सितंबर के लास्ट तक। तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या एक छात्र का जीवन जो वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सरकार उसको रिस्क में रखना चाहती है, या अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाना था तो नोटिफिकेशन इतना देर से क्यों जारी किया गया। इसमें हम कई विषयों में बात करेंगे जो बिल्कुल जो हो रही है स्टूडेंट के साथ, हम उस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो नोटिफिकेशन आया है वो छात्रों के लिए कितना नुकसानदायक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स लाइफ्स मैटर, मतलब छात्र का जीवन जो है वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आया अभी जिसमें कहा गया कि सितंबर के अंत तक एग्ज़ाम होंगे। अब एग्ज़ाम तो होंगे, लेकिन क्या एग्ज़ाम के लिए जितने विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, क्या विश्वविद्यालयों ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जितने एनरोल स्टूडेंट्स थे उनके यहाँ उन तक जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो पहुँचा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वेबसाइट पे अपने मटेरियल प्रोवाइड कराया है, मगर क्या वो विश्वविद्यालय यह बात जानता है कि उसके जितने छात्र हैं वो जो सुदूर गांवों में रह रहे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जिन बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यदि इंटरनेट का एक्सेस है भी तो वहां पर उनको जानकारी नहीं है कि विश्वविद्यालय ने कुछ प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह से जिन छात्रों तक वो ऑनलाइन मटेरियल पहुँच ही नहीं पाया है, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने अभी तक 2 महीने में 3 महीने में इस लॉकडाउन के दौरान कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया है, सितंबर लास्ट तक बोला गया है। तो हम मान सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने का टाइम है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की। चलिए, जो बीए वाले हैं, जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका तो समझ में आता है कि उनके पास थ्योरेटिकल नोट्स आती हैं तो वो एक बार पढ़ भी सकते हैं। मगर जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेबस बिना टीचर के पढ़ाए कंप्लीट नहीं हो सकता, वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। ना तो ऑनलाइन में उनको पूरी तरह से उनका सिलेबस कंप्लीट कराया गया, ना तो उन्हें कुछ पढ़ाया गया। तो वो इस तरह से वो कैसे, एक आपने नोट्स प्रोवाइड करा दी और उसके माध्यम से वो सारी थ्योरीज, सारे न्यूमेरिकल समझ के वो कैसे एग्ज़ाम दे लेंगे। और सबसे एक और बात है कि ये नोटिफिकेशन इतनी देरी में आया है, इतना देर कर दिया गया है कि एक स्टूडेंट के पास 1.5 से 2 महीने का समय है। अगर उसे यूजीसी का नोटिफिकेशन मिलता है और वो जानता है कि हमारा एग्ज़ाम 1.5 से 2 महीने में होना है, तब तक जिस सिटी में उसे, अगर उसका विश्वविद्यालय शहर में है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आने को तैयार नहीं हैं, उनके घर वाले जो है उनको यहाँ पर आने नहीं देना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। और एक बात यह है कि कोविड-19 का रिस्क लगातार बढ़ रहा है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को पता नहीं है कि इसका पीक कब आएगा, ये डाउन होना कब शुरू होगा, इसका कर्व डाउन होना कब शुरू होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री को कुछ भी नहीं पता है, मगर एग्ज़ाम कराने के लिए वो तैयार है। अगर मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें तो पूरा प्रयागराज जो स्टूडेंट से भरा रहता था पूरा का पूरा खाली हो गया है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो देखिए, अगर आप स्टूडेंट को इतने रिस्क में डालते हैं, क्या आपने इस लॉकडाउन के दौरान कितने ऐसे पॉलिटिशियंस को आपने देखा है जो ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच गए हों, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उन्होंने लोगों की सेवा की हो। कितने ऐसे पॉलिटिशियंस थे, मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूँ। 10% जितने लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या है उसके 10% भी ऐसे नहीं होंगे जो ज़मीन पर आए हों और इस महामारी से निडर होते हुए उन्होंने लोगों को सेवा की हो। कुछ समय पहले कोविड-19 का प्रकोप कम था, मगर अब ये लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। कोई छात्र कभी भी एग्ज़ाम देने से डरता नहीं है, मगर इस तरह से केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए यदि आप उसकी ज़िंदगी को रिस्क में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो छात्र हैं उनकी ज़िंदगी भी मैटर करती है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा हो सकता है। सॉल्यूशन ऐसा है कि जो लास्ट ईयर के छात्र हैं या जो लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, उन्होंने पिछले 2 वर्ष परीक्षाएं दी हैं
उनको नंबर्स मिले हैं, उनको परसेंटेज मिले हैं कि उन्होंने कितने परसेंट गेन किए हैं, उसके आधार पर आप उसको एवरेज बना के उनको लास्ट ईयर में उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया है, आप उसके आधार पर उत्तीर्ण कर सकते हैं, या फिर अभी उनके पास थर्ड ईयर का टाइम है तो आप चाहें तो थर्ड ईयर की क्लासेस के दौरान बीच बीच में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप कंडक्ट करा सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर कोई एग्ज़ाम नहीं देता है। जिन लोगों का फर्स्ट ईयर था उनके पास अभी 2 साल का समय है। अगर सरकार चाहे तो उनके एग्ज़ाम आराम से 2 सालों में या सेकेंड ईयर के दौरान आने वाले समय में जब ये स्थिति नॉर्मल होती है तो इसको आराम से कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये इसका एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, मगर पता नहीं क्या हो गया है, हमारे सरकार को नेता निकल नहीं रहे हैं, मगर छात्रों को डंडा दिए पड़े हैं कि आप चलिए एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। ना तो छात्र ने कुछ पढ़ा है, ना तो विश्वविद्यालयों ने पूरी शिद्दत के साथ उनको कुछ पढ़ाया है, ना तो हर बच्चे के पास उनका ऑनलाइन मटेरियल पहुंचा है। ऐसे में कैसे एक छात्र परीक्षा दे पाएगा, मेरी समझ से बाहर है और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। एक छात्र के जीवन को इस तरह रिस्क में डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ आएँ। स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएं, ताकि सरकार को इस बात की जानकारी पहुंचे कि स्टूडेंट इस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन देरी से आया है। धन्यवाद।